गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। लास्ट यूनिट हमारी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। इस यूनिट में देखो, लास्ट यूनिट में हमने सबसे पहले ब्राउनिन मोशन पढ़ा था। ब्राउनिन मोशन क्या बताता है कि किसी भी एक पात्र के अंदर गैस के जो पार्टिकल है वो किस प्रकार मोशन करते हैं। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल क्या एक सीधी सरल रेखा में मोशन करते हैं जब तक कि वो किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं टकराते। दूसरे पार्टिकल से टकराते उस अपनी डायरेक्शन में क्या आ जाता है, चेंज। फिर किसी और पात्र से टकराएंगे, फिर चेंज हो जाएगा, फिर किसी पात्र से टकराएंगे, फिर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो जिग मोशन होता है गैसों का, ठीक है, जिग का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा जो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनिन मोशन कहते हैं। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि ये जो हमने ब्राउनिन मोशन को समझाया है, इस ब्राउनिन मोशन के लिए हम माध्य मुक्त पथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीन फ्री पाथ। हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि गैस के अणुओं की गति के दौरान दो कर्मागत टक्करों के मध्य गैस के अणुओं का जो सरल पाथ होता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये फ्री पाथ कहलाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये एक फ्री पाथ है, सेकंड ये फ्री पाथ है, थर्ड ये फ्री पाथ है। कोई पाथ ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, तो हम पूरा किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए पूरे पाथ का क्या है, मीन फ्री पाथ निकालें तो हो जाएगा। क्लियर है। मीन फ्री पाथ क्या होगा, यहाँ का हम सबका क्या निकाल लेंगे, एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। दो टक्करों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम क्या निकाल रहे हैं, सभी टक्करों के लिए उनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। यदि हम ये कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ जो टक्कर हो रही है उसका फ्री पाथ कितना है, λ1। ठीक है, फर्स्ट कोलिजन के बाद सेकंड कोलिजन के बीच का फ्री पाथ क्या है, λ2। सिमिलरली λ3, λ4 ऐसे है। क्लियर है। तो टोटल डिस्कवर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये मीन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये है आपका मीन फ्री पाथ, जिसको एस से डिनोट कर सकते हैं। तो एस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी टी। एस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी टी। या फिर लैम्डा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन एन। ये क्या है, मीन वैल्यू है। लैम्डा क्या है, इन सब के हम क्या निकाल लें, मीन वैल्यू। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट 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 प्लस λn डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। या फिर हम लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी टी डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल फिनोमिना हो गया। हमने भी सिंपल फिनोमिना एक्सप्लेन किया मीन फ्री पाथ। अब हम इसके लिए व्यंजक उत्पन्न करना चाहेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करना चाहेंगे। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने अणु हैं, n अणु। एकांक आयतन के अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, n है। और हम एक बार ये मान के चल रहे हैं कि हम फिलहाल किसी भी एक अणु के मोशन की बात करेंगे, यानी कि एक अणु को छोड़कर बाकी जितने भी अणु हैं वो सारे के सारे क्या स्थिर हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी एक अणु का बाकी अणुओं के सापेक्ष जो औसत चाल है वो क्या है, v है। हम सिर्फ एक अणु की बात कर रहे हैं फिलहाल, हम बाकी सभी अणुओं को क्या मान के चलेंगे, स्थिर मानते हुए चलेंगे। और किसी एक अणु की औसत चाल हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि कोई भी अणु है वो गोलाकार आकृति का है और उसका जो व्यास है, डायामीटर है, वो हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, छोटा बड़ा होगा तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो। अब टक्कर के टाइम अणुओं के मध्य एक केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। देखो, हम कह रहे हैं कि कोई एक अणु है, इसका व्यास कितना है, ये स्मॉल डी। यदि कोई दूसरा अणु इससे आके टक्कर करे तो उसका व्यास भी कितना है, स्मॉल डी। तो इन दोनों अणुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों के केंद्र से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कितनी होगी, स्मॉल डी होगी।
क्योंकि ये इसकी रेडियस है dy2 और ये भी क्या हो जाएगी dy2, तो ये dy2 और dy2 ऐड हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा स्मॉल। यानी कि जब दो अणु टक्कर करेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, जितनी उनकी क्या है डायमीटर। यानी कोई भी टक्कर होती है यदि दो अणुओं के बीच में, तो हम कहेंगे कि यदि अणु एक डी त्रिज्या के प्रभावी क्षेत्र में आ जाए, कैसे भाई, अणु यहाँ से यहाँ आ रहा हो चाहे यहाँ से यहाँ आ रहा हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डी त्रिज्या का गोला अज्यूम कर रहा हूँ, डी त्रिज्या का, यानी इसका जितनी त्रिज्या उससे जस्ट डबल। इस डी त्रिज्या में कोई भी गोला आ गया तो वो क्या करेगा, टक्कर करेगा। अब हम मान रहे हैं कि गतिशील अणु है, वो इस डी त्रिज्या में आ गया तो उसकी टक्कर होगी, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लिखोगे पाई डी स्क्वायर, ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये जो डी है इसको हम निकटतम पहुंच की दूरी भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डी से ज़्यादा नज़दीक आएगा तो अणु जो है उनकी क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, या फिर इसको कोलिजन डायमीटर भी बोलते हैं या मोलिक्यूलर डायमीटर भी बोलते हैं। डी को 3 नाम दिए गए हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर कोलिजन डायमीटर, या फिर मोलिक्यूलर डायमीटर, हमें ध्यान रखना है। अब हम देखो टक्कर के बारे में बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि टी समय के अंदर एक अणु जिग-जैग पाथ करता हुआ वीटी दूरी तय करता है। लैम्डा इक्वल टू हम क्या कह रहे थे, वी टी समय में यदि औसत वेग v है तो तय की गई दूरी क्या होगी, वीटी होगी। ठीक है, जो दूरी तय कर रही है टी समय में वो एक दूरी हो गई, और ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो क्या हम एक, यदि आपको वीटी दूरी पता हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता हो, तो क्या हम इस बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर और दूरी क्या है, वी। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बुक में नोटेशन करने के लिए सिग्मा लिखा हुआ है, तो सिग्मा वीटी लिख सकते हैं, इसको सिग्मा वीटी लिख सकते हैं। अभी हम मान रहे हैं कि प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। तो टी समय में गतिमान अणु टक्कर करते हैं तो टोटल कितनी टक्कर हो जाएगी, सिग्मा वी टी। टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा वी टी एन हो जाएगा। यानी टी समय में होने वाली टक्करों की संख्या, टी समय में होने वाली टक्करों की संख्या कितनी है, सिग्मा वी टी। ठीक है, सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई डी स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, वी टी एन, तो ये टी समय में होने वाली टक्करों की संख्या होगी। अब देखो हम मेन फ्री पाथ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल तय की गई दूरी वीटी डिवाइडेड बाय टक्करों की संख्या, वीटी बाई एन। हमने फॉर्मूला लिखा था पीछे, लैम्डा इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, वीटी बाई एन। एन क्या है, टी समय में होने वाली टक्करों की संख्या, हमने क्या निकाली है, सिग्मा वी टी एन या पाई डी स्क्वायर वी टी एन। तो ये वैल्यू हम यहाँ इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर वी टी एन। ठीक है, वी टी से वी टी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन, या फिर 1 अपॉन सिग्मा एन लिख सकता हूँ। सिग्मा क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही तो है, तो 1 अपॉन सिग्मा है। तो ये हमारे पास मीन फ्री पाथ की वैल्यू आ गई। लेकिन देखो ये जो वैल्यू है वो कब आई है, जब हमने शुरू में एज्यूम किया था कि कोई एक अणु गति कर रहा है और बाकी सारे अणु क्या है, स्थिर है। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली जब हम सारे अणु गति कर रहे हो तो मैक्सवेल ने क्या है, ये एक्चुअली ये जो चीज़ें होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट की जाती है, सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं। तो एक अणु ही गति कर रहा है बाकी स्थिर है तो हमने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन सारे ही अणु गति कर रही हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2 फैक्टर का क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है, बस और कोई फर्क नहीं। तो आप ये कैलकुलेट कर लो तो उसके बाद इस वैल्यू को आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ रिलेशन है, जैसे फर्स्ट रिलेशन क्या है कि माध्यम मुक्त पथ की घनत्व पर क्या निर्भरता है, घनत्व। तो देखो घनत्व क्या होता है, यदि
एक अणु का द्रव्यमान m है और n अणुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, mn। यदि एक अणु का द्रव्यमान क्या है, m है, तो n अणुओं का क्या हो जाएगा, mn। इससे कोई हम क्या बोलेंगे, घनत्व। एकांक आयतन का द्रव्यमान ही क्या होता है, घनत्व होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, mn। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में यदि मैं n इक्वस टू रो अपॉन m पुट करता हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन √2 सिग्मा रो, या फिर m अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर, है ना। हमें रिलेशन पूछा है घनत्व का सिग्मा के लेमडा के साथ, तो लेमडा क्या हो जाएगा, 1। ये रिलेशन आ गया। सिमिलरली घनत्व रिलेशन पूछा गया है ताप और दाब पर निर्भरता क्या होती है। तो देखो गैसों के लिए P इक्वस टू क्या होता है, N के T फॉर्मूला होता है, दाब और ताप का ये रिलेशन होता है। तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले में लेमडा का जो फॉर्मूला है यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दें, P अपॉन के टी पुट कर दें, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर टी, है ना। तो t के साथ तो क्या रिलेशन हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का, और p के साथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास दो तरह के क्या आ जाएंगे, रिलेशन आ जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आज की क्लास में किया है मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट किया, और मीन फ्री पाथ की घनत्व पर क्या निर्भरता है, तापमान पर क्या निर्भरता है और दाब पर क्या निर्भरता है, इनको कैलकुलेट किया। थैंक यू।